इन सभी को दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सेट 9 जो मन निषेध का फल और चालक सिपाही के लिए महत्वपूर्ण है PYQ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हमारे नए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26y प्लस 194 बराबर 0 तो x स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना होगा। मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं क्योंकि इसका डिस्कशन करने में हम लोग का समय ज़्यादा लग जाएगा। तो एक का आंसर हो जाएगा ए, दो का आंसर भी देख सकते हैं, 2 का डी हो जाएगा और 3 का भी जो मैथ है इसका भी हम आंसर बता देते हैं आप लोग को। 3 हो जाएगा 60% भी। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा अपघटन। जैसे कवक और बैक्टीरिया होते हैं स्वपोषी, विषमपोषी, मित्रजीवी, रसपोषी, स्वपोषी कच्चे होते हैं। तो ये होते हैं हमारे विषमपोषी और मित्रजीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तब ये होता है 2 टाइम्स, 2 बार होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधे की जड़ में कौन सा संचरात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बांध उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौका सुबेरिन रहित अंतःश्रैमी कोशिकाएं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा जो भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये तो सब लोग जान रहे होंगे। इस कथन है जो प्रोपल्शन मॉड्यूल ने लैंडर मॉड्यूल को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर चलेगा। 8 नंबर बोल रहा है पी ब्लॉक तत्वों के सदर में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं कौन है। तो इनमें से सही जो नहीं है तो वे हमारा इन्हें संक्रमक तत्व भी कहा जाता है। उसके बाद चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जैसा काम वैसा परिणाम नामक प्रश्न किसके द्वारा रचित है। किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह लिखा गया हमारा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परिसाई जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो किस पत्रिका के हंसते या रोते हुए वसुधा परसोई रचना डिथिल्ले की डायरी को। तो ये क्या थे वसुधा नामक। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का है नागार्जुन की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस पुरस्कार के लिए। तो ये किया गया था हमारे पत्रहीन नग्न कच्छ बलचनामा। उसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बहमानी साम्राज्य की राजधानी थी। तो राजधानी किस कौन थी। तो ये थी गुलबर्गा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन चलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन से कथन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। नहीं, महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था। नहीं, केवल इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस
के वनस्पति पाई जाती है? थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारा मरुदी मरुदी मरुदीद। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी हमारा 82.14%। उसके बाद चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का रहा। डॉट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो 17 का बक्सर के युद्ध में। 16 के ये नहीं होगा, ये होगा 65.46%। इसके बाद 18 का देखेंगे। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? दामोदर, यमुना, महानदी, चंबल। तो ये तो बनाया गया हमारा चंबल नदी पर। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? तो ये आंसर हो जाएगा सरकार को इस्तीफा देना होगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो ये तो सब लोग जानते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर भी मैथ है, इसको आंसर बता देते हैं। किसका हो जाएगा हमारा 36,192। उसके बाद 22 को भी हम बता देते हैं। 22 का आंसर हो जाएगा हमारा 50। उसके बाद हम लोग चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का वर्ग। इसका भी हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 120। उसके बाद हम लोग 24 नंबर देखेंगे। किसी पदार्थ की रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह तो ये जब वो हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम किसका उपयोग रक्त वाहिका में थक्का हटाने के लिए किया जाता है जिससे किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है हमारा जीवाणु से। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय के संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारा जो आंसर हो जाएगा घूर्णन। उसके बाद अगर 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये तो सब लोग जानते हैं जो मुख्य कारण है जो अम्ल के कारण। नींबू नारंगी में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू नारंगी साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? कितने अणु मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे 1.204 उसके बाद हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। जो 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। इसका कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या कौन होगा? तो ये हो जाएगा कृष्ण। उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है सत्यजीत रे मूल रूप से किस विधा से जुड़े थी? तो ये जुड़े थे फिल्म निर्माता के क्षेत्र से। उसके बाद हम 31 नंबर क्वेश्चन का रहा सहजोबाई किस काव्यधारा की कवियत्री थे? तो ये थे हमारे निर्गुण भक्ति धारा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन लेते हैं
36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में अबनुस और रोजवुड के बीच डॉट डॉट में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति करने की अनुमति देता है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये हमारा संविधान संशोधन 7वां। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नामचिक नामफू की कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? की थी हमारे 1864 में। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जिसे भगवान कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था, कितने अध्यायों में रचित है? तो ये था हमारा 18 में अयोध्या में। उसके बाद 37 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आपकालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? कौन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा जो है सूत्रघेई। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन करा अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? कौन है? तो ये है 38 का आंसर हो जाएगा हमारा मिनी कोय द्वीप। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो 39 नंबर नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश किसके बीच में? तो ये जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बना था? कौन बनाया था? खिलजी खान, रजिया सुल्तान, बहलोल खान, अलाउद्दीन खिलजी कौन बना था? ये बना था खिलजी खान बना था। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दूध विकास समीकरण 100 इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन का रहा 50 संख्याओं का औसत 34 है। यदि दो संख्या था 34 और 22 हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका संख्या हो जाएगा हमारा 34.25। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है जो 43 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा 19√2। उसके बाद 44 नंबर देखेंगे हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है उसका हो जाएगा हमारा कैसे बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है आयोडीन विलयन का। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कर हमारा इम्यूनो एसिड क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबाद बनाने में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का हमारा जो है काम ब्रेक्सिन और इम्यूनो समूह। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा हमारा 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में क्या होता है? तो इसमें होता है तो ये होता है एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा, हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में आबनूस, मागोनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिलेंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 47 को जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन का रहा, मेर्लिन ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ व्यवस्थित किया था? तो ये किया था, जो सब लोग जानते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन का रहा, प्रेमचंद की कहानियों का उद्देश्य होता था? तो क्या होता था? जीवन के प्रति न्याय दृष्टिकोण। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, माल का समानार्थी शब्द कौन सा है? प्रलय, मस्तक, भाला, उन्नत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो है, हो जाएगा मस्तक बी। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, फाइंड द सिनोनिम ऑफ। इसका हम आंसर बता देते हैं आप लोग का। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जो टिहरी बांध है, जो 52 का आंसर होगा हमारा उत्तराखंड में। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने शांतिपूर्ण तरीके से समाज में मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1951 में भूतदान आंदोलन शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जो 53 का हम लोग का हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, जो आप लोग तो सब जानते हैं। उसके बाद में हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन का रहा, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998, 1999, 2000, 2001 तक ये मिला था 1998 में। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जीडीपी से। सब जीडीपी में आता है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है? कौन रही है? तो ये रही है ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है, तो कौन है? तो ये हमारा जो है वो है मेक इन इंडिया। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन का रहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2003, 2005, 2007, 2009। कब किया गया था? तो ये किया गया था जो हमारा 2007 में। उसके बाद चलो 59 नंबर क्वेश्चन, 1919 में अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन का हमारा, हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट डांगी कौन सी दो जलधाराएं मिलती है? तो ये मिलती है जो है, सब लोग आप लोग जानते हैं। इसका हो जाएगा आंसर हमारा चंद्र और भांगा के बीच में, चंद्र और भांगा के बीच में। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन का रहा, 200 लीटर मिश्रण, इसका हम आंसर बता देते हैं हम लोग 40 लीटर। इसका ये भी 62 नंबर जो रीजनिंग है, इसका आंसर जो हो जाएगा 62 का हो जाएगा जो डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं,
63 नंबर हमारा जो रीजनिंग है इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हम लोग 64 नंबर देखेंगे। शीर्ष प्रभावी के प्रभाव को निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा दूर किया जा सकता है इसके द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन द्वारा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। इसका आंसर हम बता दें 65 नंबर का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा जो है माइस्पर प्रभाव द्वारा द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है। कौन है? तो ये हमारा अतिचालक का अवस्था। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो ये जो है कॉपर डाइऑक्साइड। उसके बाद हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा जो है कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है। तांबा, लोहा, चांदी, पोटेशियम। कौन है? तो ये जो है हमारा पोटेशियम सबसे ऊपर है। उसके बाद 69 के हम आंसर बता देते हैं आप लोग के। 69 का आंसर हो जाएगा ए। और 70 का भी बता देते हैं। ट्रांसलेशन करना 70 हो जाएगा हम लोग का सी। उसके बाद 71 हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्यापार में विज्ञान की क्या भूमिका है। व्यवसायों को वित्तपोषित करना, माल का परिवहन करना, ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना, माल का उत्पादन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन दे रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में शादी पर्व मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा पंजाब में। उसके बाद 74 नंबर का है सकरा नदी का वैदिक नाम क्या है। जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियाँ का एक हिस्सा है। तो इसका जो नाम है जो है सुतुद्री। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के प्रति हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है। अनुच्छेद है 46। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। तो ये जो है केरल में। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण के भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये है जो है कथक से। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास के इतिहास में योगदान दिया गया था। तो किसके द्वारा तैयार दिया गया था। पीसी महाल 9-20 के द्वारा। में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाहौर और पाकिस्तान। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन का रहा जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे। गजल से। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उसके बाद 82 का हमारा आंसर हो जाएगा जो है 83 का हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद 84 का निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। कौन है? तो ये जो है बेकेलाइट। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। मिलिट्री व्यवस्था के
संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कथन कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है। मिडलिम की आवाज सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डॉट में विकसित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो जापान में किया गया था। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, डॉट के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा जो है धमनिकाओं में संकुचन। उसके बाद इंडियम फूल ऑफ वेनिस में इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जो 89 का डी हो जाएगा। इसका एक 90 का जो हो जाएगा हमारा 90 का हो जाएगा डी गवर्नमेंट। उसके बाद 91 का जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा एक एप्रोक्सीमेटली। उसको 92 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम खुदकथी निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो किस राज्य में थी? होती तमिलनाडु में। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो ये दी गई है जो है कृषि को। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों को गठन समर्थन करता है? तो कौन सा जो अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद जो हमारा है ये है 94 का जो हमारा हो जाएगा जो अनुच्छेद 40 है। उसके बाद 95 नंबर की जो निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका पालक नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता है? तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नया नाम बदल कर क्या रखा गया? तो इसे रखा गया हमारा जो नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। उसके बाद हम 97 नंबर चलेंगे। 97 नंबर कह रहा है, 13 दिसंबर 2025 को फुटबॉलर लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है हमारे जो 97 का आंसर हो जाएगा जो कोलकाता में किया गया। उसके बाद 98 में भाजपा ने नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नियुक्त। ये जो है ये जो सब है जो करंट अफेयर जो है जो पुराना वाला सब है इसका आंसर हो जाएगा बाकी पूर्ण। उसके बाद 99 में चलेंगे आंसर में। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य की सिलेसेड झील को हाल ही में भारत की 96 रामसर साइट घोषित किया गया है? तो किसका? तो ये किया गया है राजस्थान को। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 12 दिसंबर 2025 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत की शिल्पी विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कार्बकटा 2025 को प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो किया था सुधा मूर्ति ने। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।